मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और इस राशिफल का शुभारंभ सबसे पहले करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य मिथुन राशि में, मंगल है वृषभ राशि में, बुध मिथुन में है 22 तारीख को कर्क में होंगे, गुरु कर्क राशि में, शुक्र हैं कर्क राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं इस सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 25 तारीख को निर्जला एकादशी पड़ रही है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से 12 एकादशियों का पूरा फल प्राप्त होता है। महाउपाय में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। 25 तारीख को निर्जला एकादशी पड़ रही है और निर्जला एकादशी का जो फल है वो प्राप्त होता है। 12 माह की समस्त एकादशियों का फल अकेले निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाता है। इसको भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम खाने में बहुत तेज थे, भूख उन्हें बहुत लगती थी, इसलिए वो व्रत नहीं कर पाते थे। तो भगवान कृष्ण से जब उन्होंने पूछा एकादशी के व्रत का, तो भगवान ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन निर्जन रहकर दिन भर यदि आप भूखे रहेंगे तो 12 माह की 24 एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए भीम ने इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। और निर्जला एकादशी के व्रत को करने से पुण्यों की भी प्राप्ति होती है, पापों का क्षय भी होता है और भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव भी कभी नहीं रहता। विशेष रूप से अन्नपूर्णा की कृपा इस एकादशी से बनी रहती है। तो मित्रों यह था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। 21 तारीख को छोड़ दिया जाए तो फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27 सभी प्रकार से समय आपका उत्तम रहेगा। और इस सप्ताह आपको मेहनत और लगन के साथ अपने समस्त कार्यों को संपन्न करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। कम मेहनत में अधिक सफलता के योग इस सप्ताह बनते हैं। 21 तारीख को अवश्य ही अपने चलते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखें। फिर 22 तारीख से आपका समय अच्छा है तो 27 तक उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। गणेश जी की कृपा से यह सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होने वाला है, तो बुधवार को गणेश जी को लड्डू चढ़ाना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह योजनाएं बनानी होंगी और लंबे समय की भी आप योजनाएं बना सकते हैं और उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। इस सप्ताह थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से आप तनाव पाल कर न रखें और दूसरे की बातों में आकर भ्रम में भी ना रहें। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको समझ में आता है, उसी पर कार्य करना शुरू करें और उसी में आपको सफलता मिलेगी। दूसरे के कहने से योजना भी परिवर्तित करेंगे, लाभ भी नहीं होगा, तनाव भी बढ़ जाएगा। यदि 21, 22 और 23 तारीख की बात करते हैं तो इस समय में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और फिर 24, 25, 26, 27 की बात करते हैं तो फिर समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें आप सफल भी होंगे, परिजनों से भी लाभ मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को उत्तम लाभ के लिए रविवार को मिठाई बांटना चाहिए, इसे आप नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है और कई लोगों का आपको सहयोग भी मिलने वाला है। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। आप थोड़ी सी मेहनत में उत्तम लाभ को कमा जाएंगे। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जल्दी ही सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं 21, 22, 23, 21 तारीख तो बहुत ही अच्छा दिन है। 22, 23 तारीख को अपनी बातों की गोपनीयता को संभाल कर रखें, बातें बाहर ना फैलें। फिर 24 से 27 तक का समय आपका अच्छा जा रहा है और इस समय के उत्तम लाभ को लेने के लिए गणेश जी के मंदिर में बुधवार को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। धन धान्य की प्राप्ति होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाग्य भी साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो भी आप काम करने चाहते हैं उसमें सफलताएं आपको जल्दी मिलेंगी और लाभ भी मिलेगा। इस सप्ताह जल्दबाजी करके आपको पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जो आपके लिए सफल रहेगा। और विशेष रूप से यदि हम बात करते हैं 21, 22, 23 तारीख की, तो ये समय तो आपके लिए लाभकारी है ही। 24, 25 तारीख को गरीबों को भोजन बांटें, इससे आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस सप्ताह बढ़ाकर रखने की आवश्यकता है। कहीं परिस्थिति ऐसी होती है जहां कहीं अंतर्द्वंद की स्थिति बने, तब आप अपने मन की ही सुने और उसमें आप सफल हो जाएंगे।
ग्रह योग संकेत कर रहे हैं कि इस सप्ताह आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें भावुकताओं का आपको त्याग करना होगा। जो यथार्थ स्थिति है उसको देखते हुए निर्णय करें, आप उसमें सफल हो जाएंगे। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, बुधवार से वो प्रयास आपके सफल होना शुरू होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम 21 तारीख की बात करते हैं तो ये शांति के साथ उत्तम लाभ प्रदान करेगा। 22-23 की हम बात करते हैं, बल्कि 22, 23, 24, 25 तो आपका अच्छा समय ही है। 26, 27 को बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए रविवार को सूर्य भगवान की आराधना करना नहीं भूलें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है सबसे अच्छा सप्ताह कन्या राशि वाले व्यक्तियों का ही है। अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं, आप दूसरों की सेवा भी कर पा रहे हैं, रुके धन की प्राप्ति भी हो रही है और व्यक्तिगत रूप से जो काम आपको संपन्न करने हैं वो भी आसानी से संपन्न हो रहे हैं। कुल मिलाकर मैक्सिमम रूप से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा बन रहा है। 21 तारीख को यात्रा के संकेत हैं। 22-23 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक तनाव कम होगा। 24-25 धनागमन के योग बनते हैं और 26-27 को आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आपको विजयश्री की भी प्राप्ति होगी और यह सप्ताह अच्छे से व्यतीत होगा। माता भगवती की आराधना सातों दिन करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला जरूर है, लेकिन आगमन के भी अच्छे संकेत मिलते हैं। सप्ताह का प्रारंभ जहाँ धन खर्चे से हो रहा है, वहाँ सप्ताह का अंत धन आगमन से भी हो रहा है। आपको सफलताएं भी मिलेंगी, दूसरे लोगों की सहायता भी करनी पड़ेगी और आपको पुण्य भी कमाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो योग मुझे लगता है कि मिले जुले हैं, लेकिन उत्तम फल प्राप्त हो रहा है और थोड़ा सा ये सप्ताह हेक्टिक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, उसके लिए आप तैयार रहें। यदि बात करते हैं 21, 22, 23 तारीख की, ये धनागमन के भी संकेत हैं, खर्ची के भी संकेत हैं। यहाँ यात्रा होगी, खर्च होगा। 24, 25, 26 और 27 तारीख की फिर बात करते हैं तो यह समय आपका अच्छा है, मानसिक राहत मिलेगी। धनागमन के योग 27 तारीख को बनते हैं और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को शंकर भगवान की आराधना करना नहीं भूलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और अंत तो अच्छा है। यह आपको सफलताएं भी देगा, व्यक्तिगत रूप से जो भी काम करेंगे उसमें भी लाभ दिलाएगा और अधिकारियों के कोई काम आपके पास पेंडिंग होंगे, आपके उनके पास पेंडिंग होंगे तो उनको भी ये संपन्न कराएगा। कुल मिलाकर रुके हुए कार्यों के संपन्न करने के लिए सप्ताह अच्छा है। जहां आप अपनी बात दूसरे से मनवा लेंगे तो वहीं दूसरे की बात भी आपको माननी पड़ेगी, ऐसे भी योग बनते हैं। यदि बात करते हैं 21, 22, 23 तारीख की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, उत्तम सफलता है। 24, 25, 26 को थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण करें। 27 तारीख फिर आपकी अच्छी है, मानसिक शांति मिलेगी, राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी और यह सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद अवश्य चढ़वाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा है, लाभ भी मिल रहा है। हालांकि सप्ताह का अंत खर्चे से हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च ना हो जाए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य साथ में है। इस सप्ताह धार्मिक यात्रा के संकेत हैं। मंदिर में जाने से आपके जो मन के अंदर उथल पुथल मची है इसमें भी शांति मिलेगी। व्यावसायिक लाभ की भी प्राप्ति होगी, नए कॉन्टैक्ट हाथ में आएंगे, नए लोगों से जिनसे मिलना होगा उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर योग इस सप्ताह अच्छे बनते हैं। 21 तारीख भाग्य के लिए उत्तम समय है। 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 27 तारीख जरूर खर्चीली है, उसका विशेष ध्यान रखें और इसलिए 27 तारीख के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा इस सप्ताह स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, अनावश्यक खर्च ना हो उसका ध्यान रखना है और तीसरा, आपके हाथ से काम ना निकले इसका भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर इस सप्ताह अवेयरनेस का है। जितना आप सजग बने रहेंगे उतने नुकसान से बचेंगे, उतने ही अच्छे लाभ को भी कमा पाएंगे। तो योग आपके अच्छे हैं, सजग बने रहें, लाभ की प्राप्ति होगी। 21 तारीख स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 22, 23, 24, 25, 26 कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और 27 तारीख को इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई बात आपकी लीक ना हो जाए। बाकी के योग आपके अच्छे बनते हैं और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह का शुभारंभ अवश्य ही थोड़ा सा स्लो वाला है, लेकिन सप्ताह का अंत बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको अधिक लगेगी, लेकिन सफलताओं के पूरे पूरे योग बनते हैं और मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपको अकेले मेहनत करनी पड़ेगी।
मित्र लोग चाहते हुए भी साथ नहीं दे पाएंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं वो योजनाएं भी लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएंगी। इसलिए आपको अधिक मेहनत के साथ काम करना होगा, जो सफलता को दर्शा भी रहा है। 21 तारीख परिवार से सलाह लेकर काम करें, आप सफल होंगे। 22-23 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन धनागमन होगा। 24-25 तारीख को किसी मंदिर में जाना होगा, देवस्थान पर जाना होगा, छोटी सी यात्रा होगी, ये शुभ रहेगी। 26-27 फिर आपका समय अच्छा है। और सप्ताह के लाभ को लेने के लिए सोमवार को भगवान शिव जी का अभिषेक करना नहीं भूलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह का प्रारंभ भी बहुत अच्छा है, अंत भी बहुत अच्छा है। मध्य में तो आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर सुधार ही लेंगे, तो कुल मिलाकर योग आपके अच्छे बनते हैं। जो भी आप अपने अनुसार निर्णय ले रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। 21 तारीख की बात करते हैं, विजयश्री की प्राप्ति होगी। 22-23 तारीख को परिजनों के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। 24-25-26 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 27 तारीख को मिठाई खिलानी पड़ेगी, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को अवश्य करें। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।